अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदारत का मनसब संभाल चुके और अब तक अमेरिका का सुनहरी दौर लौटाने के लिए उनके जो फैसले सामने आए हैं वो दुनिया की मईशत, सिफारतकारी के आदाब, माहौलियात पर पाए जाने वाला बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय और हत्ता के मगरबी ब्लॉक में पाए जाने वाले इश्तराक और ताउन के जो है तरीक़ेकार सब बदलने जा रहे हैं। सर्द जंग के खात्मे के बाद जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नाकाबिल शिकस्त बनकर सामने आया था उसे ट्रंप ने अंदर से ही टॉर्पीडो कर दिया है। यानी कि मसनूई ज़हानत के डिस्ट्रप्शन के दौर में ट्रंप इंतज़ामिया भी एक नए बड़े डिस्ट्रप्टर के तौर पे जो है वो सामने आई है। समझ लें कि अब तब्दीली जो है वो निविश्ता दीवार है, लेकिन वतन अजीज़ में हमारे वही झगड़े और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने वाले चलन। आज कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ का पुरज़ोर एहतजाज, नारेबाजी। जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी, वहीं वज़ीर-ए-आज़म को घेरने की कोशिश भी की। अल-क़ादिर ट्रस्ट केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी बेगम को मिलने वाली 100 के बाद जो है पाकिस्तानी सियासत में इस किस्म की जो तलख़ी थी वो समझे कि मुतवक्को थी, एक्सपेक्टेड थी। चोटी के कानूनदां इस फैसले को मुतनाज़ा फैसला करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट में दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मनसूबे पर गर्मा गर्मी रही। यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो छोड़, खुद नून लीग के इत्तेहादी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो नून लीग के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि जी एक सूबा जल रहा है। उन्होंने कहा कि जी अगर 6 नहरों के मंसूबे पर कोई समझौता कर लिया गया है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मामले को एतमाद में लिया जाए। बलूचिस्तान और सिंध दोनों इस पर शदीद ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार हैं सालों से, जहाँ लाइफ स्टॉक कुछ नहीं कर सकती, जहाँ कुछ उग नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं कि कितना आप 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे जब ऑलरेडी पानी है नहीं आपके सिस्टम में। लेकिन नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से ज़मीनें सैराब करता है तो किसी को क्या एतराज़। ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। लेकिन जनाब मसला ये कि नून लीग की नीयत पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो क्या खुद उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को भी जो है इत्मीनान नहीं। छोटे सूबों ख़ुसूसन सिंध में ये एक बहुत बड़ा जज्बाती और हसास मसला बन चुका है। क्या ही अच्छा होता है कि ऐसे मामले पर शहबाज हुकूमत जो है पहले वफाकी इकाइयों को इत्मीनान में ले लेती। यानी कि पाकिस्तान में नई नहरें निकालने पर भी झगड़ा है, पार्लियामेंट और सियासत में अगर हंगामा है तो दूसरी जानिब आला अदालती मामला चलाने पर भी तनाज़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बेंचेस इख्तियारात केस में कहा कि जी अगर कमेटी चलते हुए मुकदमात वापस ले तो दलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि जी देखना होगा कि तौहीन अदालत के मामलात में किस हद तक जाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करते हुए कहा कि जी आखिर अल्लाह ताला का भी कोई मंसूबा होता है। ताहम रजिस्ट्रार ने बताया कि जी आइनी बेंच केस गलती से रेगुलर अदालत में लग गया था। यानी कि तनाज़े ही तनाज़े। गहराई में जाकर देखें तो मामला जो हैं कहीं ज़्यादा गंभीर और नाकाबिल इलाज नज़र आ रहे हैं, जिसका एक इशारा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान भी है कि जी PTI का मकसद इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचना था और इसमें कामयाब हो गई है। इस बयान का मतलब तो ख्वाजा आसिफ साहब ही बताएंगे। ताहम PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने नसीहत की है कि जी उनकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है उसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। हमारा एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। मैं सबको एक बात कह रहा हूँ, ये एग्रेसिव मूड ना ले, इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी PTI के चार्टर डिमांड का जायज़ा लेने के लिए सब कमेटी बना दी गई है जो उसका जवाब तैयार करेगी। राना साहब का कहना था कि जी बैरिस्टर गौहर जो कहना चाहते हैं कहें, हम जो जवाब तैयार करेंगे उन्हें तहरीरी तौर पर देंगे। जी एक सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का तो उसका जवाब तैयार करेंगे। सर 7 दिन का वक्त बानी PTI की तरफ से दिया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन वो जवाब जो है वो देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अगर अंदिया ना मिला जुडिशल कमीशन का तो चौथा इजलास नहीं होगा। ठीक है जी, वो जो कहना चाहें वो कहें। लेकिन हम पाकिस्तान के दुखों पर आने से पहले बात शुरू करते हैं ट्रंप के नए दौरे सदारत से जो दुनिया और अमेरिका को बदलने के अज़्म के साथ आई है।